दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हकीकत दलित हत्याकांड के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 1981 में दलितों के साथ घटी एक ऐसी घटना जिसकी तुलना चंबल के बिहड़ों में होने वाले नरसंहारों से की गई। कल्पना कर सकते हैं कि यह घटना कितना दर्दनाक और कितना भयावह रही होगी। खैर, इस घटना की हकीकत कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आज की नई दलित पीढ़ियों को ये पता चल सके कि किस प्रकार से उनके पुरखों ने यानी उनके पूर्वजों ने शोषण, अत्याचार और मौत को गले लगा देने वाली पीड़ाओं को सहकर आज उन्हें आत्मसम्मान की जिंदगी दी है। खैर, 80 के दशक में दलितों के साथ घटी यह हकीकत घटना की कहानी। तो एक कहानी शुरुआत होती है लगभग मुरादाबाद से 30 किलोमीटर दूर जसराना कस्बे के करीब एक दलित गांव से, जहां पर सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोग काफ़ी खुश रहा करते थे। लेकिन 18 नवंबर 1981 का एक दिन जब उनके लिए काल बनकर आया, पूरा एरिया सुनसान था। शायद मानो कि कोई संकेत दे रहा हो कि आज दलित बस्ती में कुछ तो होने वाला है। और हुआ भी ऐसा ही। पुलिस की वर्दी में 14 लोग दलित बस्ती में घुस जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगते हैं। दलित समाज के लोग झटका पटका में बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पुलिस की वर्दी में कुछ लोग उनके द्वार पे खड़े थे। उन्हें लगा कि कोई मंत्री विधायक आने वाले हैं हमारे हालचाल के लिए, शायद इसीलिए पुलिस सुरक्षा में आई होगी। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो वर्दीधारी लोग बंदूक निकालते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दलित समाज के लोग कुछ सोच पाते, इतने में ही खून से लथपथ सैकड़ों लाशें जमीन पर गिर जाती हैं। दोस्तों, उस वक्त के एक चश्मदीद राकेश कुमार जाटो बताते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हुए बताते हैं कि मैं उस वक्त तकरीबन 13-14 साल का रहा हूँगा। प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था और शाम के वक्त हमारी छुट्टी हुई थी और मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे बस्ती में तड़ातड़ गोलियां चल रही थी और हमारे आंखों के सामने ही कई लोगों को गोलियां मार दी गई और वो लोग ज़मीन पर गिर गए। ये सब देखकर मैं काफ़ी डर गया था और डरने के बाद मैं एक पुआल के ढेर में जाकर छिप गया। खैर, कुछ समय के बाद जब मैं आया तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किसी परिंदे की आवाज़ तक भी वहाँ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैं ज़मीन की तरफ देखा यानी नीचे देखा तो सैकड़ों लोग खून से लथपथ ज़मीन पर कर्रा रहे थे। मैं सब देखकर चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागा। जहाँ पर गया तो मेरी माँ भी ज़मीन पर खून से लथपथ गिरी हुई थी, उनके पैरों में गोली लगी हुई थी। खैर, उनकी माताजी जो चमेली देवी है, जो तकरीबन उस वक्त 35 साल की रही थी, अब उनकी उम्र लगभग 80 साल की हो चुकी थी। ठीक है, वो उस घटना को याद करते हुए भावुक होकर बताती हैं कि हत्यारों ने किसी को नहीं छोड़ा, ना बच्चों को, न बुजुर्गों को, न महिलाओं को, न ही युवाओं को। जो भी सामने आया सबको गोलियों से उन लोगों ने भून डाला। खैर, एक और भी चश्मदीद बताते हैं कि बस्तियों में गोली लगभग 4 घंटे चलती रही। 4 घंटे के बाद वो सारे हत्यारे वहाँ से भाग गए। उसके बाद भी पुलिस नहीं आई। लगभग 4 घंटे फिर बीत जाने के बाद तो असली पुलिस वाले वर्दी में आए। तब तक इतने सारे सैकड़ों लाशें गिर चुकी थी कि पुलिस वालों को 100 को समेटते समेटते पूरी रात गुजर गई और सुबह ट्रैक्टर में लाद कर उन सभी दलित शवों को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खैर, कहानी काफ़ी दर्दनाक है। मैं जिस प्रकार से बता पा रहा हूँ, मैं वैसे बता नहीं पा रहा हूँ जिस तरह से है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि आखिर ये घटना कैसी रही होगी। खैर, उस वक्त घटना की पूरी हकीकत पता नहीं चल पाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की चार्जशीट बताती है कि ऊंची जाति और छोटी जातियों के बीच चल रही जातीय रंजिश की कारण थी ये दर्दनाक घटना। वो बताते हैं कि ऊंची जाति के लोगों का एक गैंग हुआ करता था उस वक्त, जिसका नाम संतोष राधे गैंग था, जिसमें ज़्यादा सवर्ण जाति के लोग थे। और दूसरी तरफ एक और गैंग था, कुंवर पाल जाटव का गैंग, जिसमें कुछ दलित समाज के लोग रहा करते थे।
खैर इस घटना का जो मेन उद्देश्य बताया जाता है कि जो कुंवरपाल जाटव थे, उनकी किसी सवर्ण महिला से याराना जो कि संबंध था, जो कि सवर्ण गैंग के लोगों को नागवार गुजरा और उन लोगों ने कुंवरपाल जाटव को घेर कर मार दिया। तो उन्हीं के गैंग के लोगों ने, 3 लोगों ने पुलिस थाने में जाकर संतोष राधे गैंग के खिलाफ, यानी जो सवर्णों का गैंग था उनके खिलाफ तहरीर दे दी। फिर पुलिस ने घेर कर सवर्णों के गैंग में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब सवर्णों के उन्होंने सोचा कि यार दलित समाज के लोग, एक नीच जाति के लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, पुलिस में जाकर गवाही देंगे, क्यों ना इन्हें हम पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। तो उन्होंने दलितों को पूरी तरीके से वहां से खत्म करने की एक योजना बनाई और वो योजना जो है कि 18 नवंबर को घटित होती है, जो कि मैंने आगे बता दिया है। खैर ये सारी घटना घटने के बाद भी दलित समाज के लोग डरे नहीं, बल्कि फिर डटकर खड़े हुए और उन सारे अपराधियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। लेकिन दुर्भाग्य कि आज 44 साल बीत जाने के बाद भी दिवली गांव के उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। जी हाँ, पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि घायल तो बहुत सारे लोग हुए थे, लेकिन 24 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी थी उस समय। लेकिन इसका कारण क्या था? इसका कारण यह है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में, यानी राज्य में, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो प्रदेश में ठाकुरवाद और केंद्र में ब्राह्मणवाद था और शायद यही कारण था कि दलितों को न्याय नहीं मिला। खैर हम सिर्फ एक सरकार की दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके बाद भी कई सारी सरकारों आई और गई, यानी सपा बसपा, जो आज पीडीए की बात करते हैं, जो आज दलितों की बात करते हैं, इन लोगों ने भी सत्ता में कई बार आए और चले गए, लेकिन फिर भी दिवली गांव के दलितों को न्याय नहीं मिला। खैर अब पता चला है कि 2024 में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य ये न्याय के काबिल नहीं है, क्योंकि इसमें नामजद लगभग 17 लोग थे, लेकिन टाइम पर, समय पर न्याय न होने के कारण इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से पूरी तरीके से बिता ली। अब 2014 में पता चला है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनकी भी उम्र लगभग ये लोग अपनी उम्र काट ही चुके हैं। किसी की उम्र 80 साल है, किसी की 70 साल है। और अब पता चल रहा है 2025 में कि 3 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है। मुझे लगता है कि ये तो दलितों के साथ एक छलावा है, वोट का राजनीति के लिए शायद ऐसा किया गया है। अगर वास्तव में दलितों को न्याय अब होकर अगर देना ही है, मुझे लगता है कि उन अपराधियों के घर के किसी नौजवानों को फांसी चढ़ाना चाहिए। तब मुझे लगता है कि दिवली गांव के उन 24 पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सकेगा। खैर अभी पता चला है कि जिन 3 अपराधियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, ये अब भी उन्हें धमका रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों को फांसी की सज़ा होने के बाद दिवली गांव के दलितों के ऊपर कोई फिर आफत आ सकती है?